हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में लर्न करने वाले हैं हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर BA6 सेम की हिंदी का, जिसका नाम है गिलू। ये एक संस्मरण है और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। BA क्लासेस का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक सारा सिलेबस कवर हो चुका है। 6 सेम का सिर्फ राइटिंग का कुछ पोर्शन रहता है और उसकी वीडियोज़ भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। और 6 सेम सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक करना। उसी में हिंदी की और भी सारी वीडियोज़ है और इंग्लिश का सारा सिलेबस भी है। सभी सेम वाइज सभी की प्लेलिस्ट बना रखें, चेक करना उनको और लर्न करना और अच्छे मार्क्स लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं। और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ 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 वो अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास वीडियोज़ पहुँच जाएँ। अब करते हैं शुरू अपनी आज की वीडियो। गीलू एक संस्मरण है जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। यह उनकी रचना मेरा परिवार में संकलित है। मेरा परिवार एक बड़ी रचना है और उसमें गीलू एक पार्ट है जो हमारे सिलेबस में है। संस्मरण का अर्थ होता है भली प्रकार से स्मृति। संस्मरण किसको कहेंगे? कुछ ऐसी घटना ये हमें याद आ जाना कुछ चीज़ देखकर जिसका हमें बहुत अच्छे से वो याद, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल ताज़ा हो उसकी याद, स्मृति में हो, जैसे कि वो कल ही घटना घटी हो। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं संस्मरण में। इस संस्मरण में लेखिका को सोंजू ही की लता पर पीली कली को देखकर अपने छोटे से जीव गीलू की याद आ गई थी। अब सोंजू ही की जो बेल है उससे और गीलू का क्या संबंध है, ये भी आपस में, क्योंकि कोई चीज़ जुड़ी हुई हो तभी वो दूसरी चीज़ की याद दिलाती है। अब ये गीलू किसका नाम है, ये तो आपके दिमाग में आ ही रही होगी बार बार में ये बात। गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम गीलू है। लेखिका ने उसको कैसे पाला और क्या क्या सारी चीज़ें, वो सारा इस संस्मरण में बताया गया है। बहुत अच्छे तरीके से याद करती जाती है और बताती जाती है। इसमें एक गिलहरी के जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है। गिलहरी यानी गीलू नाम भी रख रखा है, जिसको लेखिका ने कौओं का आहार बनने से बचाया और उसका नाम गीलू रखा। गिलहरी की शॉर्ट फॉर्म गीलू रख रखी है इसने इसका नाम। सभी को पता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो गिलहरी का हो या फिर और भी बहुत सारे पक्षी हैं, और जो कोए हैं वो उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो एक ऐसी तरह का कुछ सीन था जिसमें कोए बार बार अपनी चोंच से प्रहार कर रहे थे और लेखिका ने इसको बचाया और इसका नाम क्या रख दिया, गीलू। इस संस्मरण में लेखिका गीलू की स्मृति में अत्यंत भावुक हो उठती है। लेखिका ने प्रथम बार गीलू को गमले और दीवार के संधि स्थल पर देखा था। गीलू की आंखें नीले कांच के मोतियों जैसी चमकदार थी। गीलू अपनी समझदारी और कार्यों से सबको हैरान कर देता था। वह लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पर्दे पर तेजी से चढ़ता उतरता रहता था। अब जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके घर में भी कोई ना कोई पालतू जीव है तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि लगभग सभी जीव ही ऐसा करते हैं। किसी के घर में डॉग है तो वो भी, कैट है तो वो भी, या कोई और पालतू जीव है तो वो भी, और सबको अपने अपने पेट से लगाव हो जाता है। वह लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पर्दे पर तेजी से चढ़ता उतरता रहता था। गीलू को खाने में काजू सबसे अधिक पसंद थे। ये सब बातें उसको याद आती जाती हैं और लेखिका हमें बताती है। गीलू सोंजू ही की पत्तियों, पर्दे की चौनट में और फूलदान के फूलों में छिपकर लेखिका को चौंका देता था। जब लेखिका की दुर्घटना हुई और अस्पताल में रहना पड़ा, तब गीलू ने अपना प्रिय खाद्य काजू खाना भी छोड़ दिया था। ये बातें दिखाती हैं कि उस छोटे से जीव को, छोटा वो बड़ा हो गया था, यानी बड़ा होने के बाद या चाहे फिर छोटा हो, कितना लगाव हो गया था लेखिका से उसको। गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष तक बताई गई है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह लेखिका के हाथ से चिपक गया था। जब उसको यूं लगा कि उसकी डेथ होने वाली है, तब वो लेखिका के हाथ से आकर चिपक गया था। लेखिका ने कुछ ऐसा इलाज करने का भी, जैसे वो बिल्कुल उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई थी, और लेखिका ने उसको गर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 2 ईयर्स के आसपास तक ही ये जो गिलहरियाँ हैं वो जीवित रहती हैं। लेखिका ने गिल्लू को सोंजू ही की लता के नीचे समाधि दी थी। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। तो ये था आपका संस्मरण गिल्लू। मुझे ये संस्मरण बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आपका हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा इस चैनल पे।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो और वीडियोज़ को लाइक किया करो।